हेलो डियर स्टूडेंट्स हमने लास्ट टाइम एक सिस्टम किया था एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो आज हम दूसरा सिस्टम शुरू करेंगे। कौन सा बच्चों? नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होते हैं बच्चे? नर्व्स होती हैं। ठीक है, और वो कैसे एक इम्पल्स लेती हैं, सिग्नल लेती हैं, ठीक है, कैसे पास करती हैं, ये हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। द ह्यूमन नर्वस सिस्टम is a complex network that consists of brain, spinal cord, nerves and sense organs। तो बच्चों ये क्या बोल रही हैं कि जो नर्वस सिस्टम होता है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स क्यों होता है? क्योंकि इसमें बहुत सी सिस्टम मतलब बहुत सी ऑर्गन पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे क्या है, ब्रेन है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड्स हैं, नर्व्स हैं, ठीक है, एंड सेंस ऑर्गन्स। तो बच्चों सेंस ऑर्गन्स कौन से होते हैं? जो किसी चीज़ को सेंस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, जैसे दैट आर आइज़, नोज़, ईयर्स, टंग एंड द स्किन। ये बच्चे क्या हैं? सेंस ऑर्गन्स। ठीक है बच्चों, इट इज़ द चीफ कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी। ठीक है बच्चों, ये क्या करता है? ये ऐसा सिस्टम है जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है और ठीक है, कंट्रोल करके बहुत से फंक्शन प्ले करता है। एंड सेंड्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कॉल्ड नर्व इम्पल्सेस। तो बच्चों जो एक सिग्नल पास करता है उसको हम क्या बोल देते हैं? नर्व इम्पल्सेस थ्रू आउट द बॉडी। ये हमारी बॉडी में एक सिग्नल पास कर देते हैं। ठीक है बच्चे, जैसे हम किसी गर्म बर्तन को हाथ लगा रहे हैं तो क्या होगा? मैसेज हमारे ब्रेन तक जाएगा कि आप अपना हाथ उठा लो, क्योंकि ये बर्तन है जो बहुत ज़्यादा गर्म है। ये क्या हो गया बच्चों? एक सिग्नल। ठीक है, सिग्नल दे दिया ब्रेन ने कि आप अपना हाथ उठाओ। ठीक है बच्चे, ऐसे सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। It aids in the coordination of voluntary and involuntary actions in the body। तो बच्चों ये इनके बीच वॉलंट्री और जो इनवॉलंट्री एक्शंस होते हैं उनको भी कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है। बच्चे ये कौन से एक्शंस होते हैं जो हमारी विल के अंदर मतलब हम अपनी विलिंग से करते हैं, और कुछ होते हैं हम अपनी विलिंग से नहीं करते। ठीक है, वो क्या होते हैं बच्चे? वॉलंट्री, इनवॉलंट्री एक्शंस। The structural and functional unit of the nervous system is called a neuron। तो बच्चों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन सी है बच्चे? कौन सी है? न्यूरॉन। ठीक है बच्चे, न्यूरॉन। The changes around us are detected by our sense organs through the neurons। तो बच्चों अगर एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज हो रहा है तो वो किसकी हेल्प से हम महसूस करते हैं? सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से। ये मतलब इनके बीच कौन सा सिस्टम प्ले करता है? मतलब कौन सी चीज़ प्ले करती है बच्चे? न्यूरॉन्स। मतलब न्यूरॉन्स क्या हैं? वो चेंज को महसूस करवाएंगी। ठीक है बच्चे, द नर्वस सिस्टम वर्क्स अलॉन्ग with the endocrine system to communicate, integrate and coordinate the functions of various organs। तो बच्चों जो नर्वस सिस्टम होता है उसके साथ एक सिस्टम प्ले करता है। कौन सा बच्चों? एंडोक्राइन सिस्टम, जो हम पीछे पढ़ के गए हैं ना, हार्मोन्स वाला। ये दोनों सिस्टम्स इकट्ठे होके बच्चे बहुत से फंक्शन प्ले करते हैं हमारी बॉडी में, कोऑर्डिनेट करके रखते हैं हमारी बॉडी को। ठीक है बच्चे, and systems in our body and helps the body to respond to the external stimuli। तो कोई भी अगर एक्सटर्नल स्टिमुलाई की क्या बात, जैसे बच्चे मैंने एग्जांपल बताई थी गर्म बर्तन वाली, तो वैसे क्या है हमारी बॉडी हमारी रिस्पॉन्ड करती है कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई की। ठीक है बच्चे, एक्सटर्नल स्टिमुलाई जैसे आप बाहर लाइट में जा रहे हो, ठीक है, बहुत तेज़ धूप है तो आपकी आंखें बंद हो जाएंगी। ठीक है बच्चे, जो लाइट है वो क्या है? एक्सटर्नल स्टिमुलाई। और जो चेंज आ रहा है, चेंज बॉडी हमारी रिस्पॉन्ड कर रही है, वो क्या है बच्चे? हमारी आंखें बंद हो जाएंगी। ठीक है बच्चे, ईच न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ ए साइटन, डेंड्राइट्स एंड एन एक्सोन। बच्चे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं बच्चे। सबसे पहले साइटन को सेल बॉडी बोल सकते हैं, जो आपको इजी लगे आप उसको कर लेना। दिस इज़ द मेन बॉडी ऑफ द न्यूरॉन। तो बच्चों ये मेन बॉडी है न्यूरॉन की। ठीक है, ये रही। तो ये क्या है बच्चे? सेल बॉडी। ठीक है,
इट इज़ शेप्ड लाइक अ बल्ब, इसकी शेप कैसी है बच्चों, बल्ब जैसी है, ठीक है। एंड कंटेन्स द न्यूक्लियस, इसके बीच बच्चे ये देखो रेड कलर का क्या है, न्यूक्लियस। एंड अदर सेल ऑर्गेनेलिज, और भी सेल ऑर्गेनेलिज होती हैं, ठीक है बच्चों, और इसको हम सेल बॉडी भी बोल सकती हैं। नेक्स्ट है बच्चे डेंड्राइट्स, दीज आर शॉर्ट, ये कौन सी होती हैं बच्चे, ये देखो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये डेंड्राइट्स हैं। दीज आर शॉर्ट सेलुलर एक्सटेंशन, सेल से एक्सटेंशन हुई है इनकी बाहर की तरफ। दैट रिसीव इम्पल्सेस, इन्होंने बच्चे क्या करना होता है, रिसीव करते हैं इम्पल्स, कोई सिग्नल को रिसीव करते हैं फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स, कोई बच्चे और न्यूरॉन होगी, ठीक है, यहाँ पे, तो उससे क्या करेंगे, सिग्नल पास करेंगे, ठीक है, पास करके यहाँ तक भेजेंगे, फिर वो आगे न्यूरॉन्स को भी पास कर सकते हैं और मसल्स को भी पास कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। receive impulses from other neurons and transmit them to axon through the cell body। तो बच्चे इनमें क्या होता है, डेंड्राइट्स क्या करेंगे, सिग्नल लेकर सेल बॉडी से एक्सोन, ये बच्चे एक्सोन है, ऐसे पास करेंगे, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है एक्सोन, एक्सोन क्या है, दिस इज़ द सिंगल है बच्चे, लॉन्ग है, ठीक है, लॉन्ग सेलुलर एक्सटेंशन दैट कैरीज इम्पल्स द इंफॉर्मेशन विच ट्रेवल्स थ्रू द नर्व्स, मतलब नर्व्स के थ्रू क्या है, इंफॉर्मेशन जाती है फ्रॉम द सेल बॉडी से लेकर एक्सोन से पास होकर जाती हैं। द एक्सोन ऑफ अ न्यूरॉन इज़ आल्सो रेफर्ड एज फाइबर, हम एक्सोन को फाइबर भी बोल सकते हैं। The point where an axon establishes a contact with the dendrites of another neuron is called the synapse। तो बच्चों ये साइनैप्स क्या होता है, ये देखो जैसे ये एक्सोन्स के ये ब्रांचेज हैं जो बच्चों, तो ये क्या करेंगी, यहाँ पर तो मसल फाइबर के साथ अटैचमेंट दिखाई है, लेकिन यहाँ पर अगर और नर्व इम्पल्स होती, ठीक है, तो उसके क्या होगा, डेंड्राइट्स के साथ इसकी अटैचमेंट होगी, ठीक है, इनके नीचे कोई और नर्व इम्पल्स होगी, ठीक है। अगर बच्चों जो एक्सोन है, ठीक है, ये उसका जब कॉन्टैक्ट बनेगा किसके साथ बच्चों, डेंड्राइट्स, दूसरी न्यूरॉन की डेंड्राइट्स के साथ, तो उसको बोलेंगे बच्चे साइनैप्स, ठीक है बच्चे, साइनैप्स। Messages are transmitted at the synapse in the form of impulse from the axon of one neuron to the dendrites of another। कैसे मैसेज ट्रांसफ़र होता है बच्चों, एक्सोन से लेकर जो दूसरी न्यूरॉन की डेंड्राइट्स होंगी वहाँ तक सिग्नल भेजते हैं। द एक्सोन इज एनक्लोज्ड इन अ शीथ इज कॉल्ड द मेलिन शीथ। तो बच्चों जो एक्सोन है, एक्सोन एक लेयर के साथ कवर होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, मेलिन शीथ। नेक्स्ट बच्चे, बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस न्यूरॉन्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज सेंसरी एंड मोटर एंड इंटर न्यूरॉन। तो बच्चों फंक्शंस के आधार पर देखें, न्यूरॉन्स को तीन भागों में बांटा गया है, सेंसरी, मोटर एंड इंटर न्यूरॉन। तो सेंसरी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दीज कैरी इम्पल्सिस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन और द स्पाइनल कोड। इसमें क्या होगा बच्चों, कोई भी सिग्नल मिलेगा वो क्या करेंगे, किसी ऑर्गन से सिग्नल ब्रेन तक जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल बताई थी, गर्म बर्तन को हाथ लगा रहे हो, तो जो हाथ वाला है वो क्या हो गया, ऑर्गन, जो आपने हाथ लगाया जैसे, ठीक है, तो ब्रेन तक मैसेज आएगा, तो वो कौन सा हुआ, सेंसरी न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन, दीज टिपिकली कंट्रोल द फंक्शंस ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड वॉलंटरी मसल्स। तो बच्चे मोटर न्यूरॉन क्या होगी, आप जैसे ही हाथ उठा लेते हो, वो कौन सा होगा बच्चों, मोटर न्यूरॉन्स की हेल्प से, मतलब मोटर न्यूरॉन की हेल्प से वो फंक्शन प्ले हो पाएगा, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मोटर न्यूरॉन आर लोकेटेड इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये कहाँ पाई जाती हैं बच्चों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, मतलब या तो स्पाइनल कॉर्ड में या ब्रेन में, ठीक है बच्चे।
दीज प्रोजेक्ट देयर एक्सोन्स आउट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो बच्चों सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो पार्ट हैं उसमें से एक्सोन्स होंगी, जो ये एक्सोन्स बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं। ठीक है बच्चे। द इंटरफेस बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड मसल फाइबर इज स्पेशलाइज्ड साइनेप्स कॉल्ड द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है बच्चों? जब जो मोटर न्यूरॉन होती है उसका कॉन्टैक्ट किसी मसल फाइबर के साथ बनता है तो क्या हो गया बच्चों? वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। आप इसके नाम को पढ़कर देखो। न्यूरो मतलब न्यूरॉन, मस्कुलर मतलब मसल। जब न्यूरॉन और मसल का मतलब इकट्ठी होंगी दोनों तो वो क्या बनाएंगी? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। The structure of motor neuron is multipolar, which means that each cell contains single axon. Multipolar क्या बोल रहे हैं बच्चों? उनके पास एक सिंगल एक्सोन होगी एंड मल्टीपल डेंड्राइट्स, बट जो डेंड्राइट्स होंगी वो बहुत ज़्यादा होंगी। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूरॉन। तो बच्चों ये स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ करना है। ठीक है बच्चों, एग्ज़ाम में भी आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है मोटर न्यूरॉन का। तो बच्चों इंटर न्यूरॉन हमने पढ़ा था, 3 टाइप के होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं बच्चों? दीज कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। एक ये न्यूरॉन होगी और एक इसके साथ अगर और न्यूरॉन होगी तो इस न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन तक जो इम्पल्स जाता है वो क्या होता है बच्चों? इंटर न्यूरॉन। द ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है बच्चों वो 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है बच्चे, तो हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे, फिर बाद में हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ओके बच्चे, अगर किसी को कोई पॉइंट, कोई वर्ड मीनिंग नहीं क्लियर हुआ तो आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हो। ओके बच्चे, थैंक यू।